हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सज्जाद उजाला पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से कुल 5395 सीटों पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता क्या। तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जैसे डिफेंस विभाग का जितना भी हथियार बनता है, जैसे बंदूक हो गया, गोली हो गया, टैंक हो गया, गाड़ी उसका देखते होंगे स्पेशल उसका गाड़ी रहता है, तो वही मैन्युफैक्चरिंग होके आता है और डिफेंस विभाग उसका यूज करता है। तो आप अगर डिफेंस विभाग के जितना भी हथियार बनता है उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ कैसे बनता है, क्या क्या वहाँ प्रोसेस होता है, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर के वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 1457 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, जिसमें आपको ये बैच रहने वाला है 57वां बैच रहने वाला है। जैसे मतलब 56 बैच तक आपको ट्रेनिंग हो चुका है। ये अगर आप फॉर्म भर के अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपका ये बैच नंबर हो जाएगा 57वां बैच हो जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो निकाला गया है ये अप्रेंटिस किया जाएगा 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप आपको कराया जाएगा, जिसमें कुल सीटों की संख्या रखा गया है 5395 सीट, जिसमें ITI अगर पास होंगे तो 3508 सीटों पर ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। जबकि नॉन ITI मतलब मैट्रिक किए हुए होंगे तो अप्रेंटिस करना चाहते हैं डिफेंस विभाग से, तो ये 1887 सीट पर आपके लिए है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 5395 सीट टोटल है। अगर ITI किए हैं तो आपको 3508 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है, और मैट्रिक किए हैं तो आपको 1857 सीट है। ठीक है, अब इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो रखा गया है 27 फरवरी 2023 और लास्ट डेट जो रखा गया है 28 मार्च 2023, लगभग 1 महीना का समय। दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको एज कितना होना चाहिए, तो 15 साल से 24 साल एज होना चाहिए। एज में छूट मिलेगा। यदि आप SC में होंगे तो आपको 5 साल के छूट मिलेगा। यदि आप OBC होंगे तो आपको 3 साल के छूट मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो आपको ये कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप होंगे, जनरल में होंगे तो 10 साल के छूट, OBC होंगे तो 13 साल के छूट, SC ST होंगे तो आपको 15 साल के छूट मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपके एज में छूट मिलेगा। जनरल एज होंगे, जनरली एज आपको रखा गया है 15 साल से लेकर 24 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन हम लोग देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में क्या, यदि आप नॉन ITI हैं मतलब मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपको मैट्रिक में 50% अंक होना चाहिए, मतलब मैट्रिक आपको 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। साथ ही साथ में मैथ और साइंस में 40% होना चाहिए, मतलब मैथ में भी 40 अंक रहना चाहिए और साइंस में भी 40 अंक होना चाहिए। तो इतना होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ओवर परसेंटेज निकालेंगे तो 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ITI किए हैं तो आप फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो ITI वाले के लिए क्या दिया गया है प्रोसेस, ITI वाले के लिए, तो ITI वाले के लिए भी मैट्रिक में 50% अंक होना चाहिए और साथ में ITI भी 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आप मैट्रिक पास हैं 50% अंक के साथ तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक प्लस ITI पास हैं 50% अंक के साथ तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। आप वहाँ पे डिफेंस विभाग का जितना भी हथियार बनता है वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्म कैसे भराएगा, तो फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भराएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके बहुत ही आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो मेरिट बेस पर आपको सिलेक्शन होगा। किसी तरह के एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। यदि आपका नंबर अच्छा खासा होगा तो सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जितने छात्र यदि ITI कर रहे हैं या मैट्रिक कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़ाई पर फोकस कीजिए ताकि आगे भविष्य में आने वाले वैकेंसी में किसी तरह के रुकावट नहीं हो और वो आसानी से जो भी चाहे फॉर्म भर के और वो जॉब ले सकें। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट पास कर गए हैं मैट्रिक या आईटीआई पास कर गए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। डिफेंस विभाग के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग मिलेगा, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट मिलेगा, आपको 100% सिखाया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म को आप लोग ज़रूर भरिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वैकेंसी को स्टेट वाइज बांट दिया गया है, मतलब आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं, मतलब जिस राज्य में जाके आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उस राज्य में आप देख सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाला गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में आप जिस राज्य में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपका नियरेस्ट राज्य अपना देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आगे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में अलग अलग डिवीज़न में निकाला गया है। तो आप जिस राज्य में जाके आप ट्रेनिंग करना चाहिएगा उस राज्य में आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस राज्य में आपको ट्रेनिंग करने में सहूलियत होगा। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी डाउनलोड कीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा सज्जाद उजाला नाम से बना है। वहाँ भी सभी प्रकार के जॉब के बारे में डिटेल्स चर्चा करते रहते हैं, तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।